प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के साथ हैं और साल का आज तीसरा दिन है। तो हम सबसे पहले अन्नू जी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने व्यस्त समय में आपने समय निकाला, उसके लिए आभार। और जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं, किन परिस्थितियों से अपनी निकल के वो दोबारा आपके सामने जनता ने जो उन्हें चुना था उसमें कारगर साबित हो रहे हैं। इस बार हम अन्नू जी से स्पेशली टाइम इसलिए लिया है कि इंदौर की घटना जो हुई, पाइपलाइन से कई लोगों की मौत हुई, ऐसे में जबलपुर के महापौर का दायित्व उनको कैसा लगा और उनने इसके लिए क्या क्या, सिर्फ पानी को लेकर आज अपन बात करने के लिए बैठे हैं। तो अन्नू भाई, पहला रिएक्शन जब इंदौर में ये घटना आपको पता चली कि पाइपलाइन के दूषित पानी से लोग खत्म हुए, तो आप तो भावविह्वल हो गए और क्या सोचा? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। उसको हम शर्मनाक भी कह सकते हैं, दर्दनाक भी कह सकते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घटना हुई और निश्चित तौर पर कई मौतें हुई और कई लोग अस्पताल पहुंचे। उसका कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, पर जो प्रशासनिक तौर पर बताया गया वो ये बताया गया कि गंदा पानी के पाइपलाइन पीने वाले में मिलने के कारण काफ़ी समय से शिकायतें होने के बावजूद ठीक नहीं होने के कारण ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत दर्दनाक है और कोई भी व्यक्ति इस घटना को सुनेगा तो भाव विभोर हो जाएगा और उसको बहुत तकलीफ़ होगी कि ये क्या घटना हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि पीने वाले पानी से लोगों की मौतें हो जाएं। आपने जैसा कहा कि निश्चित तौर पर हम लोग उसी दिन सचेत हुए। कहीं भी आपदा आती है, कोई भी परेशानी आती है किसी प्रकार की, हम लोग काम तो करते होते हैं, सचेत भी होते हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना होती है जो हम लोग से जुड़ी हुई हो सकती है, हम लोगों को आईना जबलपुर भी जो है पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा जाल है जो समझना भी कठिन है। हम लोग भी ऐसे चीज़ों के आईना हैं और हम लोगों को भी तुरंत इस बात को समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटना इंदौर जैसे शहर में हुई है तो ये घटना कहीं भी संभव है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पे ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। प्रथम सेवक होने के नाते ये हम लोगों का धर्म और कर्म बनता है कि हम लोग इस पर ध्यान दें। तत्काल उसी दिन बैठक बुलाई गई। बैठक बुलाकर प्रशासनिक तौर पर सारी चीज़ों की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद एक प्लान बनाया गया जिससे कि हम लोग उस पर क्या काम कर सकते हैं उसकी काम शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत संज्ञान में लिया। कल उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से 16 महापौर, 16 निगम अध्यक्ष, 16 कमिश्नर और 16 जो कलेक्टर हैं उनको वर्चुअल में लेकर और बड़े सख्त निर्देश दिए। आप देखिए, इंदौर में भी उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। एक आईएएस जो कलेक्टर थे वहाँ कमिश्नर बन के गए, उन्हें वहाँ से तत्काल हटाया है, सस्पेंड किया है लोगों को, क्योंकि इस तरीके की घटना सरकार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो किया, निश्चित तौर पर वो एक्शन तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। उसको लेकर हम लोगों ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में टोक रहा हूँ आपको, जबलपुर की अपन बात करते हैं। जबलपुर में जैसे जो इंदौर में जो पाइपलाइन से पानी गंदा है तो कहते लीकेज था, ऐसा वैसा पानी गया। तो जबलपुर में भी आप तो जबलपुर के रहने वाले हैं, जबलपुर की पाइपलाइनों को भी जानते हैं। अपने यहाँ भी पाइपलाइन कई बार नाले के बीच से आ रही है, गंदगी के बीच से जा रही हैं, तो इसमें आप पहले भी ध्यान देते होंगे, लेकिन अब इसमें विशेष क्या आपने ध्यान दिया? कि आप बोल रहे हैं 2 इंच के, अभी आप किसी से चर्चा कर रहे थे तो 2 इंच की भी पाइपलाइन में रोबोट डाल के हम पता करेंगे कहीं लीकेज। निश्चित तौर पर अभी आप किसी से चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर पुरानी बसाहट है, पुरानी पाइपलाइंस हैं, पुरानी व्यवस्था भी साथ में अभी भी चल रही है। अमृत 1 का काम हुआ, अब अमृत 2 का काम भी चल रहा है। निश्चित तौर पे ये एक तकलीफ़ का विषय तो है कि कैसे सब कुछ ठीक चले, परंतु फिर भी ये हमारा कार्य है और हम लोगों को इसको करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रक्रिया में तेज़ी लाई है पहले से, वो ये लाई है कि जितने हमारे प्लांट हैं उससे निकलने वाले पानी की लैब टेस्टिंग दिन में 3 बार होगी। जितनी भी टंकियां हैं उससे निकलने वाले, हमारी 62 टंकियां हैं आज,
62 टंकियों से निकलने वाले पानी की लैब टेस्टिंग रोज होगी। जहाँ जहाँ पर नाले नालियों से गुजरकर पाइपलाइन जाती हैं या जहाँ जहाँ सीवर लाइन का पाइपलाइन से अगर कहीं किसी प्रकार का अटैचमेंट है तो उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। उन स्थानों पर रोज सैंपल लिए जाएंगे और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई लीकेज तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। देखने में ये आया कि जब हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन या लीकेज की शिकायतों की बात करें तो जबलपुर की पेंडिंग शिकायत जो थी वो 18 थी। बाकी शहरों की 8 बड़े शहर जो जबलपुर से भी छोटे भी शहर भी हैं उनकी शिकायतें इससे बहुत ज़्यादा थी, 100-150 तक की शिकायतें थी, पर जबलपुर की शिकायतें काफ़ी छोटी थी। लेकिन फिर भी हम लोग हर शिकायतों पर निराकरण मेयर हेल्पलाइन से, सीएम हेल्पलाइन से, लोगों के टेलीफोन से, जहाँ जहाँ जंक्शन बनता है। और एक निर्देशित और किया गया है हम लोगों के द्वारा कि किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी, चाहे वो टेलीफोन की हो चाहे अन्य हो, उसको खुदाई करने की परमिशन बिना बड़ी जांच परख किए हम लोग नहीं करने देंगे। टंकी की साफ करने की जो प्रक्रिया है वो, तालाबों में लोग कई बार पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ब्लीचिंग या दूसरी जो पदार्थ हमको डालने हैं वो डालना। हमारी जो बोरिंग है, जो हैंडपंप है, उसमें भी पानी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई मोहल्लों में बोरिंग के थ्रू भी नगर निगम पानी की सप्लाई होता है, तो वो भी हम लोगों ने इस पर भी तो एक पूरा प्लान बना है और उसका ये हर घंटे की प्लानिंग बनी है, मतलब और 7 दिन के अंदर नहीं, हर घंटे की प्लानिंग बनी है और 7 दिन के अंदर हम लोगों को अपडेट होकर चीजों को ठीक कर लेना है। हमारे प्लांट का पानी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, टंकी का पानी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, जंक्शंस पे हमारी नज़र पूरी होना चाहिए, जहाँ जहाँ शिफ्टिंग हो सकती है। ऐसा माने कभी भी आप किसी भी इलाके में, जैसे हमारे घर में नल लगा है तो वहाँ के भी पानी आके चेक करेंगे कि आपके पानी निश्चित तौर पर हाउस होल्ड जो है, हमारे घर जो हैं, घरों पे भी रैंडम सैंपलिंग का काम रोज, मतलब 5 जोन बनाए हुए हैं। वैसे तो 16 जोन है हमारे, पर 5 जोन में रोज घर की सैंपलिंग भी होगी और वो पानी को चेक किया जाएगा। कई बार हमने देखा जैसे 2-3 दिन नल नहीं आ रहे हैं, उसके बाद जब पानी आता है तो मटमेला पानी आता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जब पानी कहीं रुकता है तो निश्चित तौर पर इस कारण से रुकता है कि कोई गंदगी अगर निकल के आकर अगर पाइपलाइन में फंस गई तो उस कारण से होता है। तो हम लोग उसको क्लियर करते हैं, निकालते हैं, और फिर जब वो पानी निकलता है तो थोड़ा सा गंदा पानी आता है। प्रयास ये किया जाता है कि उसको क्लियर किया जाए उस पानी को और उसके बाद उसमें छोड़ा जाए, पर कई बार शिकायतें आती है कि पानी गंदा ही निकल कर आ गया। अब इस बात पर पहले सतर्कता थी, लेकिन अभी सतर्कता और बढ़ा दी गई है और यह निश्चित किया गया है कि अगर जल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है या गंदगी से संबंधित कोई शिकायत आती है तो उस पर 24 घंटे में नहीं, अब त्वरित 1 घंटे के अंदर वो कार्रवाई करना है, ऐसा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज कलेक्टर, कमिश्नर नगर निगम और सारा जल विभाग और पीएचई विभाग और हमारे विक्टोरिया से संबंधित लोग कि वहाँ कितने मरीज इस तरीके के आ रहे हैं, कितने लोगों को डिहाइड्रेशन होता है या इस तरीके के मरीज कितने, ये पूरा चार्ट बनाकर और फील्ड पर सुबह 7 बजे से अधिकारी कर्मचारी हैं, मतलब एक नीचे सब इंजीनियर के नीचे का जो लाइनमैन होता है, लाइनमैन से लेके कलेक्टर जबलपुर तक। अच्छा, ऐसे उल्टा सवाल पूछते हैं आपसे, यदि इंदौर की ये घटना नहीं होती तो आप पाइपलाइन के लिए इतने गंभीर थे क्या पहले? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम लोग सतर्क रहते हैं और इस पे काम करते हैं, परंतु अगर घटनाएं बड़ी हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सतर्कता जो है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी चिंता बढ़ती है कि अगर कहीं ये घटना हुई है तो ये घटना कहीं और भी घट सकती है। तो निश्चित तौर पर हम लोग सतर्क रहते हैं, पर रूटीन से ज़्यादा सतर्कता हम लोगों ने अभी बरतना शुरू की है। ऐसी कोई बात महापौर जी जो जल से रिलेटेड मैं ना पूछ पाऊंगा, बताना चाह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ यह आग्रह करना चाहता हूँ हमारे देवतुल्य नागरिकों से कि कहीं भी कोई भी शिकायत आपकी जल को लेकर हो तो सीएम हेल्पलाइन है, मेयर हेल्पलाइन है, नगर निगम के पास के जोन हैं, या मेरा फ़ोन नंबर है, डायरेक्ट आप आधी रात को भी लगाएंगे तो मेरा फ़ोन उठेगा। और कभी भी कोई भी पानी की तकलीफ़ या किसी प्रकार की तकलीफ़ आती है तो आप ज़रूर से खबर करें, जिससे कि हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई कर सकें और किसी प्रकार का नुकसान हम लोगों को ना उठाना पड़े।
जैसा नुकसान इंदौर में हुआ तो ये तो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, परंतु अगर आपकी भी सजगता रहेगी और समय से आप हमें जागृत कर देंगे तो हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग समय से उस पर कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर ऐसी कोई घटना होने से बहुत पहले हम लोग चीज़ों को ठीक कर लेंगे। महापौर जी, जगत बहादुर सिंह अन्नू का सीधा आम जनता से ये अनुरोध है कि आपको जरा सी भी पानी को लेकर परेशानी तो आप सीधे संपर्क करें, और उनने जैसा बताया कि वो सतर्क हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जबलपुर स्वच्छ पानी हमेशा पीता रहेगा। और मैं एक बार पुनः नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, आपको भी ढेर सारी, यश भारत पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली बार फिर मैं किसी अन्य मसले पर अपन महापौर जी से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।